Hello student, I am Darshan Dave, a physics expert. Welcome to my channel once again. So today I am going to discuss some topics of chapter number 2, electric potential and capacitance, right? So in today's topic, the first question is write an expression of potential energy of single charge in the external electric field and explain it. See student, potential energy of a single charge in external electric field. So in this figure, here we draw a external electric field. देखो ये जो रहा ये एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, और ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो सी दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स टू द राइट डायरेक्शन. एक्चुअली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, कोई भी डायरेक्शन आ सकती है, ठीक है. बट यहाँ पे जो डायरेक्शन ली है वो ये डायरेक्शन हमने कंसिडर की है. बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यहाँ से हर जगह होती है, ठीक है. नाउ ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ये रहा एक पॉइंट पी, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल इज वी आर कैप. वाई वी आर कैप, क्योंकि ये जो पी है, पी का ये सोर्स चार्ज से जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, वेक्टर आर कैप. सो पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पे पी पॉइंट पे वी आर कैप, ठीक है. नाउ सपोज कोई एक चार्ज क्यू चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है. कहाँ पे, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, और मुझे इन्फिनिटी डिस्टेंस से ये चार्ज को पी पॉइंट के पास लाना है. कौन से पॉइंट के पास लाना है दोस्तों, पी पॉइंट के पास, ठीक है. तो अब यहाँ पे ये चार्ज देखते हैं कि ऐसे ही आएगा या नहीं आएगा. देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स टू द राइट, और चार्ज को हमें लाना है टूवर्ड्स टू द लेफ्ट. यानी यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट जो कुछ भी करना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है. मतलब हमें वर्क करना पड़ेगा. समझे कि नहीं समझे. चलो एक एग्जांपल लेता हूँ. जैसे यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो कुछ हाइट पे है और ये अर्थ का सरफेस, तो ये ऑब्जेक्ट अपने आप ही नीचे आ जाएगा, बिकॉज ये जो मोशन है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. यस और नो. तो यहाँ पे मुझे वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं. बट सिमिलरली यहाँ पे अगर कोई चार्ज है अर्थ के सरफेस पे और मुझे ऊपर ले जाना है उसको, तो मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड की ऑपोज में वर्क करना पड़ेगा. देखो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और मुझे ले जाना है अपवर्ड, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा. तो यहाँ पे कुछ वर्क की वैल्यू हमें मिलेगी. तो सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे भी ऐसा है. यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दोस्तों इट इज़ अ टूवर्ड्स टू द राइट. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स टू द राइट, और चार्ज को मुझे इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे लाना है, यानी उसकी डायरेक्शन है लेफ्ट. तो यहाँ पे मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा. तो वर्क डन, सी work done in bringing a charge q from infinity to a given point is given by w equal to q into v. अच्छा ये टॉपिक पहले आ चुका है दोस्तों. सबसे पहले हमने लिया था कि अगर हमारे पास चार्ज q है, चार्ज 1 यूनिट है, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम बोलते थे, याद करो दोस्तों, पोटेंशियल. क्या बोलते थे, पोटेंशियल. पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो वो जो वर्क था उसको हम पोटेंशियल बोलते थे. यहाँ पे अगर चार्ज क्यू है, क्यू यूनिट है, कितना यूनिट है दोस्तों, क्यू यूनिट, तो अगर क्यू यूनिट चार्ज है तो वर्क कितना होगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू होगा. राइट, समझ आए ये टॉपिक में. तो मतलब कि दोस्तों यहाँ पे वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी
to a given point is given by W equal to Q into V R cap। दोस्तों V R cap क्यों क्यों लिया हमने, क्योंकि ये जो P पॉइंट है, तो P पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, P पॉइंट के पास पोटेंशियल कितना है, V R cap, राइट। और कौन से चार्ज को लाना है, हमें Q चार्ज को लाना है, तो Q चार्ज को लाना है और पोटेंशियल है वी आर कैप। तो वो जो वर्क होगा दोस्तों, W इक्वल टू क्यू इंटू वी आर कैप। दिस वर्क is stored in form of potential energy, and this energy is called potential energy of a single charge in the external electric field। तो ये जो यू आर होगा, तो यू आर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी आर। ये जो वर्क है, वर्क को हमने क्या बोल दिया, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो इट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज। तो वंस अगेन यहाँ पे हमारे पास सोर्स चार्ज का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे इन्फिनिटी से कोई चार्ज को यहाँ पे लाना है पी पॉइंट के पास। पी पॉइंट के पास पोटेंशियल कितना है, V। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो Q चार्ज इज कॉल्ड W इक्वल टू V इंटू क्यू। तो यहाँ पे जो वर्क आया दोस्तों, Q और V की जगह पे VR। तो फाइनली वर्क is stored in form of potential energy। तो it is the formula of potential energy of a single charge in the external electric field, right? So now let us see next question over here. Here write an expression of potential energy of 2 point charges q1 and q2। write an expression of potential energy of 2 point charges, which are they, q1 and q2, separated by distance r in an external electric field। ठीक है, तो ये डिस्कस करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी एक सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम क्या है, इट इज़ अ सोर्स चार्ज, और इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे इसके आसपास इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यस और नो, ये सिस्टम का। यहाँ पे ड्यू टू द चार्ज, ड्यू टू सोर्स चार्ज, एक पॉइंट P1 है, वो P1 के पास पोटेंशियल है सपोज VR1, और ये दूसरा पॉइंट है P2, वहाँ पे पोटेंशियल है VR2। वंस अगेन दोस्तों, ये हमारा एक सिस्टम है, ये सिस्टम ऑफ सोर्स चार्ज। तो इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पे P1 पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, VR1, और P2 के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, VR2। हमने VR1 और VR2 क्यों ले लिया, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो P1 है, उसका जो पोटेंशियल, उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, वो होगा R1। क्या होगा, R1। तो यहाँ पे पोटेंशियल हमने ले लिया VR1, और P2 के पास जो पोटेंशियल होगा वो VR2, यानी उसका पोजीशन वेक्टर होगा R2। तो यहाँ पे पोटेंशियल है दोस्तों VR2। ठीक है, अब सोचो कि दो चार्ज है दोस्तों Q1 एंड Q2, ये दोनों चार्ज इन्फिनिटी पे है। अभी कहाँ पे दोस्तों, इन्फिनिटी डिस्टेंस, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे दो चार्ज है। वो दोनों चार्ज को मुझे लाना है P1 और P2 पॉइंट पे, यानी Q1 चार्ज को मैं लाऊंगा P1 पॉइंट पे, और Q2 चार्ज को लाऊंगा मैं P2 पॉइंट पे। तो देखो फिगर में Q1 फ्रॉम यहाँ पे Q1 को लाए कहाँ से, इन्फिनिटी से, और यहाँ पे Q2 को लाए कहाँ से, इन्फिनिटी से, राइट। So now work done in bringing a charge Q1 from infinity to a point P1 is given by, आगे के क्वेश्चन में हमने देखा कि वर्क W इक्वल टू Q चार्ज को लाने के लिए दोस्तों, Q चार्ज को लाने के लिए वर्क कितना करना पड़ेगा दोस्तों, तो Q चार्ज को लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा हमें V इंटू क्यू, यस और नो। तो वैसे यहाँ पे ये Q1 चार्ज को लाने के लिए वर्क कितना करना पड़ेगा, Q1 चार्ज को लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा Q1 इंटू VR1, राइट। तो ये जो वर्क था दोस्तों, वो Q1 इंटू VR1, राइट। नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P2। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q2 इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P2। तो वर्क का फॉर्मूला W इक्वल टू V इंटू क्यू। तो W इज इक्वल टू Q2 इंटू VR2, राइट। तो हियर we bring a charge Q1 from infinity to point P1, और उसके अंदर कितना वर्क हुआ, Q1 इक्वल टू W1 इक्वल टू Q1 इंटू VR1। एंड नेक्स्ट हमने क्या किया,
ये जो Q2 पॉइंट है उसको मैंने इन्फिनिटी से P2 पॉइंट पे लाए, तो तब वर्क कितना हुआ, तो तब वर्क हुआ W2 इक्वल टू Q2 इंटू VR2, राइट। सो नाउ सी here work done in bringing a charge Q2, work done in bringing a charge Q2 against the electric field of Q1, which is given by W3 equal to Q2 into V potential of Q1 at Q2। अब मैं आपको ये टर्म समझाता हूँ, ये टर्म आपको अच्छे से समझना है। देखो आगे की स्लाइड में हमने P1 पॉइंट पे कौन से चार्ज को लाए, Q1, राइट। तो अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी हम Q1 को पहले ला चुके हैं, यस और नो। अब हम Q2 को इन्फिनिटी से P2 पॉइंट पे लाना चाहते हैं, तो अगर Q2 को इन्फिनिटी से P2 पॉइंट पे लाना है तो हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। पहला ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1। तो यहाँ पे दोस्तों हमने फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हमने फाइंड किया वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P2 अगेंस्ट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क किया, यस और नो। बट यहाँ पे अभी Q2 का वर्क तो बाकी है, क्योंकि Q1 का वर्क तो बाकी, क्योंकि Q1 का खुद का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे होगा, यस और नो। तो अब हमें वो वर्क फाइंड करना है। तो नेक्स्ट वर्क ऐसा है कि हियर वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q2 अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 विच इज गिवन बाय W3। सी W3 क्या फॉर्मूला बनता है, W इक्वल टू V इंटू Q होता है ना। W इक्वल टू फाइनली फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू V इंटू Q। दोस्तों इसमें Q क्या होता है, जो चार्ज को हम लाते हैं बाहर से उसकी वैल्यू होती है स्मॉल q, और V जो पॉइंट पे लाते हैं वो पॉइंट पे पोटेंशियल, राइट। तो W3 हमने किसको लाना है, Q2 को, तो Q2 यानी Q की जगह पे Q2। V मतलब पोटेंशियल ऑफ Q1 एट पॉइंट P2, क्योंकि हमें कहाँ लाना है, यहाँ पे Q2 को कौन से पॉइंट पे लाना है दोस्तों, तो Q2 को हमें पॉइंट P2 पे लाना है, यहाँ पे लाना है। तो यानी यहाँ पे पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट P2, किसका, पोटेंशियल ऑफ Q1, राइट। सो नाउ ये जो वर्क होगा W3 को Q2, भाई पोटेंशियल का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला याद करो दोस्तों। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू के क्यू बाय आर, राइट, के क्यू बाय आर। चलो यहाँ पे किसका पोटेंशियल है, Q1 का, तो Q की जगह पे आएगा दोस्तों Q1। तो देखो Q की जगह पे हमने क्या लिखा है दोस्तों, Q की जगह पे हमने लिखा है Q1, राइट। और R क्या होता है दोस्तों, R मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। अच्छा पॉइंट कौन सा है दोस्तों, P2। पॉइंट कौन सा है दोस्तों, P2। और चार्ज कौन सा है दोस्तों, Q1। तो चलो फिगर में देखते हैं। तो यहाँ पे ये P2 पॉइंट का Q1 से जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को मैं बोल दूं R12। तो हमारे लिए R क्या हो जाएगा, R12। वंस अगेन दोस्तों, चार्ज को कहाँ लाना है, P2 पे, ठीक है। और किसका पोटेंशियल, Q1 का, तो पोटेंशियल ऑफ Q1 एट P2, यानी हमें ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों, R12। तो फाइनली इन दिस फॉर्मूला we can say here W3 equal to Q2 K Q1 upon R12। तो finally we get the formula K Q1 Q2 upon R12। तो अब दोस्तों अब हमारी सिस्टम रेडी हो गई। यहाँ पे इनिशियली हमारे पास क्या था, सिर्फ सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था, दो पॉइंट थे P1 और P2। P1 के पास पोटेंशियल कितना था, ये सोर्स चार्ज का VR1, P2 के पास पोटेंशियल कितना था, VR2। अब दो चार्ज कौन कौन से दोस्तों, Q1 एंड Q2, उसको इन्फिनिटी से P1 पे लाना है, Q1 को इन्फिनिटी से P1 पे लाना है, Q2 को इन्फिनिटी से P2 पे लाना है। Q1 को इन्फिनिटी से P1 में लाने के लिए हमने वर्क क्या किया, तो वर्क W1 इक्वल टू Q1 इंटू VR1,
और Q2 को लाने के लिए W2 इक्वल टू Q2 इंटू VR2। बट यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ रह गई, जैसे हमने पहले Q2 को लाए, Q1 को लाए, जैसे तो Q1 को लाए तब सिर्फ ये एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड था जो प्रेजेंट था। अब Q2 को ला दिया, उसके बाद अगर हम Q2 को लाने जाए तो यहाँ पे हमें वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1। तो यानी यहाँ पे Q2 को लाने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ेगा उसमें जो दूसरा टर्म क्या होगा, तो दूसरा टर्म होगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q2 अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 इज गिवन बाय W3 equal to Q2 V पोटेंशियल ऑफ Q1 एट P2। अच्छा, पोटेंशियल का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाय R। तो यहाँ पे पोटेंशियल किसका दोस्तों, Q1 का। वंस अगेन पोटेंशियल किसका दोस्तों, Q1 का। कौन से पॉइंट पे, P2 पे। तो R क्या होता है, R मतलब डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम द पॉइंट। तो चार्ज Q1 और पॉइंट P2, ये जो डिस्टेंस है वो हमने कितना ले लिया, R12, राइट। तो ये डिस्टेंस होगा R12, तो ये हुआ W3, राइट। सो नाउ ये सिस्टम को बनाने के लिए अब भी हमने कितना वर्क किया, तो नाउ टोटल वर्क इज गिवन बाय W इक्वल टू W1 plus W2 plus W3. Now let's put the value of W1, W2 and W3. See, W1 Q1 into VR1, W2 Q2 into VR2 and W3 equal to K Q1 Q2 upon R12. This work is stored in form of potential energy of the charges. So it is called potential energy of system of two charges in presence of external electric field. In presence of external electric field, right? External electric field, right? So it is our topic. Now let us move on another topic. So the question is, write a note on potential energy of a dipole in uniform electric field. Potential energy of a dipole in uniform electric field. So here, see, in figure, a uniform electric field is given. See, uniform electric field, और इसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स टू द राइट। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज टू नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स टू द राइट। यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों कितनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय वेक्टर E। ओके, now what is called dipole? Dipole means a system made by two equal but unlike electrical charges separated by finite distance। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चार्ज है, वन इज माइनस क्यू, दूसरा है प्लस क्यू, सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस दोस्तों हमने क्या ले लिया, 2a लिया। कितना डिस्टेंस, 2a। और डाइपोल मोमेंट याद करो दोस्तों, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला था P इक्वल टू 2a इंटू क्यू। उसमें 2a क्या होता है, 2a इज द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज एंड q इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो यहाँ पे जो सेपरेशन है वो कितना है, 2a, और चार्ज का मैग्नीट्यूड है q। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है p। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है दोस्तों, चैप्टर 1 में आता था डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम negative charge to positive charge. It is the direction of dipole moment. तो see the dipole moment's direction, ये डायरेक्शन जो होगी दोस्तों, यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये जो डायरेक्शन होगी ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, राइट। तो इट इज अ डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। अच्छा, अब दिस डाइपोल इज प्लेस्ड एट सम एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी देखो, ये डाइपोल मोमेंट जो है जिसकी डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसने कितना एंगल बनाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसने एंगल बनाया है थीटा, राइट। नाउ इन दिस कंडीशन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है और ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव,
तो पॉजिटिव इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स टू नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो ये डायरेक्शन में लगेगा, ये रहा। ये जो फोर्स है उसको मैं बोल देता हूँ दोस्तों F2। ठीक है। अब यहाँ वैसे ही यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव अट्रैक्टेड टुवर्ड्स टू पॉजिटिव, तो यहाँ पे फोर्स टुवर्ड्स टू द लेफ्ट लगेगा। लेट अस take these force is suppose F1, तो see F1 इक्वल टू माइनस QE एंड F2 इक्वल टू प्लस QE। याद करो दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, F इक्वल टू Q इंटू E। तो प्लस Q पे जो फोर्स लगता है वो प्लस QE लगता है, और माइनस Q पे जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, माइनस QE। तो हियर अ डायपोल मोमेंट P इज मेकिंग एन एंगल थीटा, देखो ये एंगल कितना है, थीटा, विथ द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है ऐसे, और ये डायपोल मोमेंट पी, एंगल कितना बन रहा है दोस्तों, थीटा। तो यानी यहाँ पे माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ये फोर्स लग रहा है माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज पे। अच्छा दोस्तों, ये दोनों फोर्स कैसे है, देखो ध्यान से, ये दोनों फोर्स को, ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, ये क्यू है, ये भी क्यू। दोस्तों मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो माइनस साइन हमें कंसिडर नहीं करनी। तो मैग्नीट्यूड अगर दोनों का सेम होगा, दो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों फोर्स अगर ऑपोजिट होंगे, सो दिस फोर्स कंस्टिट्यूट अ कपल। ठीक है। तो कपल मतलब क्या होता है, कपल मतलब ऐसे अगर फोर्स लगते हैं कोई सिस्टम पे, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, जिनकी डायरेक्शन म्यूचुअली ऑपोजिट हो, ठीक है, एंड दे आर नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मीनिंग होता है नॉट ऑन द सेम लाइन। तो सी what is the line of action of plus QE? See, it is the line of action of plus QE. Yes or no? It is the line of action of minus QE. So both the lines are not same line, so they are non-collinear. Such force constitute a couple. तो यहाँ पे कपल कंस्टिट्यूट होगा। कपल के कारण दोस्तों क्या होता है, सिस्टम पे टॉर्क लगता है। क्या लगता है दोस्तों, टॉर्क। जो टॉर्क का फॉर्मूला दोस्तों चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, torque acting on the dipole in the electric field is given by torque tau equal to P cross E। torque tau equal to क्या होता था दोस्तों, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो इट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। सो यहाँ पे जो टॉर्क लगता है वो कितना लगता है, टॉर्क टाउ इक्वल वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है तो कैसा आएगा, साइन थीटा। तो टॉर्क टाउ इक्वल टू P E साइन थीटा। तो अभी ये जो फिगर का एक्सप्लेनेशन मैंने किया उसमें हम तो क्वेश्चन तो भूल ही गए। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राइट अ नोट ऑन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हमें उसका आंसर ऑब्टेन करना है। देखो फिगर पहले समझो दोस्तों, कि यहाँ पे एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट है P, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। यहाँ पे प्लस क्यू पे जो फोर्स लगता है वो प्लस क्यू ई, और माइनस क्यू पे जो फोर्स लगता है वो माइनस क्यू ई। ये फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, एंड दे आर नॉन कोलिनियर। सच फोर्स प्रोड्यूस्ड कपल, एंड ड्यू टू कपल टॉर्क लगेगा, एंड ड्यू टू टॉर्क दोस्तों यहाँ पे रोटेशन होगा। तो वो जो टॉर्क का फॉर्मूला चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय टॉर्क टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। मतलब टॉर्क इज इक्वल टू P E sin थीटा। लेट अस टेक इट इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब हमें ये डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो दोस्तों आगे के दोनों क्वेश्चन में अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी थी तो हमें वर्क करना पड़ता था, याद है। वर्क मतलब हमें जो चार्ज है, चार्ज को हम इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट पे लाते थे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करो। तो वर्क करना पड़ता था। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे भी कुछ वर्क हमें करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये जो फिगर है इसमें हम थोड़ा वर्क करके देखते हैं। वर्क क्या करेंगे, देखो दोस्तों, अगर ये कंडीशन में मैं ये डायपोल को छोड़ दूँ तो ये फोर्स ऐसे लगेगा राइट डायरेक्शन में, ये फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में, फाइनली क्या हो जाएगा, ये ऐसे पैरेलल हो जाएगा। ये जो डायपोल है दोस्तों, ये डायपोल कैसा हो जाएगा, फाइनली ये डायपोल ऐसे पैरेलल हो जाएगा। यस और नो, ये डायपोल ऐसे पैरेलल हो जाएगा। वंस अगेन, अगर यहाँ पे ये दोनों फोर्स लगते हैं और हम इसको रिलीज कर दे तो यानी फिर क्या होगा, ये फोर्स यहाँ पे लगेगा प्लस क्यू लगेगा,
यहाँ पे लगेगा माइनस क्यू लगेगा और ये पैरेलल हो जाएगा और ये जो डायपोल मोमेंट है ये पैरेलल हो जाएगा, राइट। यानी दिस डायपोल मोमेंट बिकम्स पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी रोटेट होके ऐसे हो जाएगा, मतलब कि ये पैरेलल हो जाएगा, यानी इट इज अलाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें वर्क कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें ये डायपोल को रोटेट करना है अगेंस्ट द टॉर्क। देखो फिर से क्या बोल रहा हूँ, ये डायपोल को रोटेट करना है अगेंस्ट द टॉर्क, यानी यहाँ पे इसको छोड़ देंगे ना, ये डायपोल को ये कंडीशन में छोड़ देंगे तो ये डायपोल ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है। हमें क्या करना है, उसको उल्टा घुमाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, यानी हम ऐसे वर्क करेंगे, जो टॉर्क लगता है उससे अगेंस्ट में वर्क करेंगे। तो देखो दोस्तों, हियर सी, if the dipole is rotated through a small angle d theta, once again, if a dipole is rotated through a small angle d theta against the torque, देखो दोस्तों against the torque, ठीक है, acting on it, small work done is given by, वर्क का फॉर्मूला दोस्तों, वर्क इक्वल टू होता है टाउ इंटू थीटा, ये रोटेशनल मोशन में 11th में आता था, उसमें टाउ को बोलते हैं टॉर्क और थीटा को बोलते हैं एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमने दोस्तों स्मॉल वर्क डन किया, यानी स्मॉल एंगल ही चेंज किया, तो यहाँ पे वर्क क्या होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, वंस अगेन डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, टाउ इंटू डी थीटा। चलो अब टाउ की वैल्यू रखो, तो इक्वेशन नंबर 1 देखो दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1 में टाउ की वैल्यू क्या है दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1 में टाउ की वैल्यू है पी ई साइन थीटा, तो यहाँ पे टाउ की वैल्यू रखते हैं पी ई साइन थीटा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू दोस्तों क्या आएगा, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये तो दोस्तों हमने बहुत ही स्मॉल वर्क किया, अगर हम पूरा थीटा एंगल घुमा दे तो वर्क कितना होगा, तो वर्क टोटल वर्क डन in rotating a dipole from theta 1 angle to theta 2 angle, यानी यहाँ में डी थीटा मतलब बहुत ही छोटा एंगल, जो आप यानी आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने रोटेट किया, इतना छोटा एंगल उसको हम बोलते हैं डी थीटा। बट हम नोटिसेबल एंगल जितना घुमाते हैं, यानी सपोज थीटा 1 एंगल पे पहले था और अब मैं थीटा 2 एंगल पे घुमाता हूँ, तो टोटल वर्क कितना होगा, तो यानी ये जो वर्क होगा दोस्तों इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो वर्क इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा 2 इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, ठीक है। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है दोस्तों, पी ई साइन थीटा, यानी यहाँ पे डायपोल मोमेंट पी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, सो टेक देम कॉमन, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन थीटा डी थीटा, राइट। अच्छा, साइन थीटा का दोस्तों इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, दोस्तों ये याद रखना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा की जगह पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस कॉस थीटा। अब दोस्तों ये ब्रैकेट आए तो मैंने आपको समझाया है, ये ब्रैकेट आए तो क्या करने का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बट अगर दोस्तों यहाँ पे माइनस हो, देखो यहाँ पे क्या है माइनस, तो अगर माइनस हो तो क्या करेंगे, माइनस है तो हम करेंगे लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो वो जो माइनस होगा वो कंपनसेट हो जाएगा, तो फाइनली ऐसा होगा कि P इंटू ई, देखो पहले थीटा की जगह पे मैं थीटा 1 रखता हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिमिट अलग से रख के आपको बता दो, कॉस कॉस तो रखना ही है दोस्तों, थीटा की जगह पे थीटा 1 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे थीटा 2 कॉस थीटा 2, यानी ये ब्रैकेट का आंसर आया, तो W इक्वल टू P डॉट ई cos theta 1 minus cos theta 2. This work is stored in form of potential energy of the dipole. तो U equal to P E cos theta 1 minus cos theta 2. तो it is the formula of potential energy of dipole. तो यानी कोई भी क्वेश्चन में अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो दोस्तों वर्क करना पड़ेगा, और वो जो वर्क होगा वो स्टोर्ड होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, राइट। तो इट इज फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। नाउ अगर सोचो दोस्तों कि अगर ये इक्वेशन में इनिशियली डायपोल इज ओरिएंटेड थ्रू अ स्मॉल एंगल, सी initially the dipole is oriented
परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये थीटा क्या है दोस्तों, आगे के इक्वेशन में देखो थीटा क्या है और फिगर में भी देखो दोस्तों थीटा क्या है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट, ये रहा डायपोल मोमेंट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल कितना है दोस्तों, थीटा। तो यानी ये थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई। अगर ये डायपोल नॉर्मल होगा, नॉर्मल का मीनिंग क्या हुआ, ये डायपोल ऐसे होगा वर्टिकल, ठीक है। यानी ये डायपोल मोमेंट ऊपर, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, राइट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अगर नॉर्मल होगा तो थीटा क्या होगा दोस्तों, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने ऐसा लिया कि इनिशियली डायपोल ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा 1 इज 90, देन ब्रॉड टू सम ओरिएंटेशन मेकिंग एंगल थीटा। यानी 90 डिग्री से कुछ एंगल हमने घुमाया, वो एंगल कोई भी हो सकता है, तो हमने ले लिया सपोज लेट अस टेक थीटा। तो उसकी वैल्यू अगर हम इक्वेशन में रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन में, तो क्या होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फिर से इक्वेशन लिख लेता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन हमने आगे क्या देखा था, U इक्वल टू पी इंटू ई, U इक्वल टू पी इंटू ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, राइट। कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे दोस्तों थीटा 1 की वैल्यू, तो थीटा 1 की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे थीटा 1 की वैल्यू हम ले लेते हैं सपोज 90 डिग्री। तो कॉस थीटा 1 इक्वल टू 90 यानी कॉस 90, और कॉस थीटा 2 मतलब हमने ले लिया थीटा। तो आपको पता है कि कॉस 90 जो होता है उसका जो आंसर होता है कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का आंसर क्या होता है दोस्तों, 0, राइट। कॉस 90 का जो आंसर होता है दोस्तों, तो वो होता है 0। तो यहाँ पे cos 90 इक्वल टू 0, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 0। तो फाइनली बचेगा ये टर्म और माइनस आ जाएगा, तो u इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा शोज स्केलर प्रोडक्ट, वंस अगेन कॉस थीटा शोज स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये कॉस थीटा स्केलर प्रोडक्ट बता रहा है, तो यानी u इक्वल टू होगा माइनस पी डॉट ई, ठीक है। तो इट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, ठीक है। नाउ इसके हम दो केसेस लेते हैं। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन किसको बोलते हैं दोस्तों। तो अगर सोचो कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ठीक है, और यहाँ पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यस और नो, पॉजिटिव चार्ज। तो यानी डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो डायपोल मोमेंट भी हॉरिजॉन्टल है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टल, तो वो केस में थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो यानी यहाँ पे अगर आप थीटा 0 रखो तो u का आंसर माइनस पी ई कॉस 0, कॉस 0 का आंसर होगा 1, तो u इक्वल टू माइनस पी इंटू ई। इट इज इक्विलिब्रियम पोजिशन। हम क्यों इसको इक्विलिब्रियम पोजिशन बोलते हैं, यानी अगर देखो इक्विलिब्रियम पोजिशन को ऐसे डिफाइन करें, ऑब्जेक्ट ना हिले ना डुले, समझे आप। यानी उसमें ऐसा होता है दोस्तों कि ऑब्जेक्ट या तो स्टेशनरी हो, यानी स्टेशनरी का मीनिंग क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ना तो मोशन करे ना तो रोटेशन करे। तो यानी ये केस में ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फोर्स होगा माइनस क्यू और वो लेफ्ट डायरेक्शन में, और दूसरा फोर्स होगा प्लस क्यू, तो वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, राइट डायरेक्शन में होगा। तो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, यानी ऑलरेडी ये इक्विलिब्रियम में है और ये ऐसे स्टेशनरी ही रहेगा। अगर आप इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो ये स्टेशनरी रहेगा। और नेक्स्ट क्या है, पोजीशन ऑफ अनस्टेडी इक्विलिब्रियम। दोस्तों अनस्टेडी इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेडी इक्विलिब्रियम में ऐसा होता है कि इसको मैं पूरा ऐसे घुमा दूँ, पूरा 180 डिग्री। तो देखो यानी यहाँ पे डायपोल मोमेंट पूरा 180 डिग्री अगर हमने घुमा दिया, तो पहले डायपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में था, अब डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो P और E एंगल बिटवीन देम क्या आ जाएगा दोस्तों, 180 डिग्री। कितना आ जाएगा दोस्तों, 180। तो cos 180 का आंसर क्या होता है, -1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
वंस अगेन दोस्तों, cos 180 डिग्री का आंसर होता है -1। क्या होता है? -1। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो u का आंसर क्या होगा? प्लस p इंटू ई। तो दोस्तों ये जो थियरी है इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज के लेक्चर में जो थियरी देखी उसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखा। अब इसके रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है? तो लेट अस मूव ऑन न्यूमेरिकल। The question is, see textbook illustration number 2.4. Four charges are arranged at the corners of a square ABCD of side D. यानी ये रहा फिगर में स्क्वायर, ठीक है? 4 चार्जेस है, उसको कहाँ रखा? एक को ए पे रखा, दूसरे को बी पे, तीसरे को सी पे, चौथे को डी पे, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे चार्जेस क्या है? ए के पास जो रखा है वो प्लस क्यू, बी के पास रखा है वो माइनस क्यू, सी के पास रखा है वो प्लस क्यू और डी के पास रखा है वो क्या है? माइनस क्यू, ठीक है? और ये जो स्क्वायर है, लेंथ ऑफ ईच साइड इज डी, यानी मतलब कि ये भी डी होगा, ये डिस्टेंस भी डी होगा, ये डिस्टेंस भी डी होगा और ये डिस्टेंस भी डी होगा। मतलब ये जो स्क्वायर की लेंथ है वो कितनी है दोस्तों? डी जितनी, स्मॉल डी जितनी। नाउ क्वेश्चन है, फाइंड वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुट टूगेदर दिस अरेंजमेंट। यानी ये चारों चार्ज को एक साथ रखने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? तो यहाँ पे वर्क क्यों करना पड़ेगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो चार्ज होते हैं वो आइदर पॉजिटिव होते हैं और रिपल्सिव होते हैं। अच्छा, वो पॉजिटिव होंगे या रिपल्सिव होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अच्छा, वो फोर्स के ऑपोजिट हमें वर्क करना पड़ेगा, तब जाके हम ये सिस्टम बना सकते हैं। तो यानी हमें ये वर्क फाइंड करना है, ठीक है? तो सपोज वी वांट टू कैलकुलेट वर्क डन टू पुट चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू ऑन ए बी सी डी, यानी ए के ऊपर प्लस क्यू, बी के ऊपर माइनस क्यू, सी के ऊपर अगेन सी के ऊपर प्लस क्यू और डी के ऊपर माइनस क्यू। अच्छा, अभी सोचो चारों जितने भी चार्ज है यहाँ पे, जितने चार्ज है वो सारे चार्जेस अभी इन्फिनिटी पे है। कहाँ पे दोस्तों? इन्फिनिटी पे, यानी कोई जगह नहीं दी है तो हम ले सकते इन्फिनिटी पे है। सबसे पहले हम प्लस क्यू चार्ज को लाए। किसको लाए? प्लस क्यू चार्ज को, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। तो देखो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज को हम लाए, प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी टू ए लाए। अच्छा, उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो दोस्तों देखो यहाँ पे इनिशियली देयर वेर नो चार्ज, सो देयर वेर नो इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वर्क हो जाएगा दोस्तों जीरो, बिकॉज देयर वेर नो चार्ज, ठीक है? यहाँ पे अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा तो वर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देखो वर्क का फॉर्मूला ऐसा हमने देखा था कि वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ई डॉट डी एल। याद करो दोस्तों, यानी यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो यानी ये जो वर्क होगा जिसको हम पोटेंशियल बोलते हैं, ये जो वर्क होगा वो वर्क भी क्या हो जाएगा दोस्तों? जीरो हो जाएगा। तो यानी हियर वर्क required to bring a charge plus q to a where no charge is present। अभी कोई चार्ज नहीं है, सबसे पहले हम ए को ए पॉइंट के पास चार्ज को लाते, तो तब वर्क क्या होगा दोस्तों? जीरो, क्योंकि देयर वेर नो इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? अच्छा, अब बी पॉइंट पे माइनस क्यू को लाना है। सो नाउ वर्क डन इन ब्रिंग अ चार्ज माइनस क्यू, वंस अगेन वर्क डन इन ब्रिंग अ चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट बी is given by, अच्छा, work done to bring a charge q from infinity to a given point is equal to
W इक्वल टू V इंटू क्यू, याद करो, इज इक्वल टू W इक्वल टू V इंटू क्यू। आगे के क्वेश्चन में हमने देखा, तो W इक्वल टू V इंटू क्यू में दोस्तों क्या होता है, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि Q मतलब जो चार्ज को लाते हैं बाहर से उसकी वैल्यू Q, ठीक है, और V मतलब जिसके पोटेंशियल में लाते हैं वो पोटेंशियल, उसको हम बोलते हैं V। वंस अगेन, Q इज इक्वल टू द चार्ज विच इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। हमारे पास गिवन पॉइंट कौन सा है, सपोज B पॉइंट, ठीक है, किसको लाना है हमें, माइनस Q को, तो ये जो चार्ज होगा वो क्या होगा, माइनस Q। अच्छा, ये माइनस Q के पास अब सोचते हैं हमें वर्क करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, तो दोस्तों करना पड़ेगा, कंपलसरी करना पड़ेगा। क्यों कंपलसरी करना पड़ेगा, क्योंकि पहले कोई चार्ज नहीं था, अब ए पॉइंट के पास ऑलरेडी चार्ज आ गया, तो मतलब ए पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा कौन से पॉइंट के पास, बी पॉइंट के पास, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हमें वर्क करना पड़ेगा। तो यानी ये जो वर्क होगा W इक्वल टू वी इंटू क्यू, क्यू इक्वल टू माइनस क्यू, यानी जिसको चार्ज इन्फिनिटी से बी पॉइंट पे लाते हैं, किसको लाते हैं, माइनस क्यू, और वी बी यानी पोटेंशियल 8 पॉइंट बी। वी बी इक्वल टू पोटेंशियल 8 पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ प्लस क्यू। देखो ये माइनस क्यू को लाने से पहले कौन सा चार्ज था, प्लस क्यू, तो किसका पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ प्लस क्यू एट विच पॉइंट बी, पोटेंशियल ऑफ प्लस क्यू ऑन ए एट पॉइंट बी, ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला दोस्तों, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, मैं याद कराऊँ, के क्यू बाय आर। वंस अगेन हर एक फॉर्मूला आपको एक बार फिर से याद करवा दो, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, के क्यू बाय आर। तो यानी यहाँ पे मैंने माइनस क्यू रखा, पोटेंशियल के किसको लाए हम, किसके पोटेंशियल में, प्लस क्यू के, तो प्लस क्यू। अच्छा, आर मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द पॉइंट, तो यानी ये माइनस क्यू को बी पॉइंट पे लाए ना, तो बी पॉइंट का ये ए से डिस्टेंस कितना होता है, तो दोस्तों देखो ये कितना होता है, डी जितना, राइट। तो यानी ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। तो ये तो हो गया वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट बी। अब दोस्तों नाउ वी वांट टू ब्रिंग अ चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट सी। तो यहाँ पे कम वर्क करना पड़ेगा या ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, देखो ए को लाने में हमने वर्क क्या ले लिया भाई, ज़ीरो, क्योंकि कुछ वर्क करना ही नहीं पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं। बी के पास माइनस क्यू को लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड था, राइट। अब सी पॉइंट के पास प्लस क्यू को लाने के लिए हमें और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। मैं बताऊँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू का भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और माइनस क्यू का भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो वंस अगेन वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट सी इज गिवन बाय, देखो दोस्तों वर्क डन का फॉर्मूला W इक्वल टू वी क्यू। तो वंस अगेन मैं आपको फिर से बारी बारी आपको रिपीट करके बोलता हूँ, वी क्यू को बोलते, जो चार्ज को लाते हैं उसको बोलते हैं क्यू, किसको लाना है दोस्तों, प्लस क्यू को, तो प्लस क्यू, और वी मतलब कौन से पॉइंट पे लाना है, सी पॉइंट पे, तो वी सी, पोटेंशियल एट पॉइंट सी। अच्छा चलो, सी पॉइंट के पास कौन कौन से चार्ज का पोटेंशियल होगा दोस्तों, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस क्यू हम पहले ला चुके हैं, ऑलरेडी माइनस क्यू भी ला चुके हैं, तो सी पॉइंट के पास जो पोटेंशियल होगा इट इज ड्यू टू दिस प्लस क्यू, इट इज ड्यू टू दिस माइनस क्यू, राइट। सो नाउ where Vc is the potential of charge plus Q on A and charge minus Q on B at which point, at point C, right। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला, चलो पहले प्लस क्यू की बात करें, तो पोटेंशियल क्या होगा, के प्लस क्यू, यस और नो, के पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर, राइट, के क्यू बाय आर, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। तो अब देखो W2 इज प्लस क्यू, के प्लस क्यू। अच्छा, R मतलब क्या होता है, डिस्टेंस का चार्ज से डिस्टेंस, R मतलब क्या होता है, डिस्टेंस का, सॉरी नॉट डिस्टेंस बट R मतलब
चार्ज का पॉइंट से डिस्टेंस, यहाँ पे कौन सा पॉइंट सी और किसका प्लस क्यू का। तो दोस्तों फिगर में देखो ये पॉइंट है सी, इसका ये प्लस क्यू से डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा देखो ये डी है ये डी है, तो ये हो जाएगा √2d। क्या हो जाएगा दोस्तों, √2d, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यूज करो ये 90 डिग्री है, तो ये पूरा हो जाएगा √2d, राइट। तो यानी ये जो डिस्टेंस होगा वो √2d। अच्छा अब पोटेंशियल ऑफ माइनस क्यू विच इज ऑन बी एट सी, चलो तो चार्ज के सॉरी कांस्टेंट के पोटेंशियल होगा माइनस क्यू, पोटेंशियल क्या होगा दोस्तों माइनस क्यू, पोटेंशियल होगा दोस्तों माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस ऑफ माइनस क्यू फ्रॉम सी, सी द डिस्टेंस ऑफ माइनस क्यू फ्रॉम सी, डिस्टेंस ऑफ माइनस क्यू फ्रॉम सी। तो यानी ये जो माइनस क्यू है उसका सी से डिस्टेंस कितना है दोस्तों, ये डिस्टेंस देखो ये डिस्टेंस कितना है डी। तो फाइनली इसका आंसर होगा के माइनस क्यू अपॉन डी। चलो क्या कॉमन निकलेगा, प्लस क्यू ऑलरेडी है, के क्यू को कॉमन निकालो, तो के कॉमन क्यू कॉमन, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। फर्स्ट टर्म क्या बचेगा, देखो के कॉमन है क्यू कॉमन है डी कॉमन है, तो क्या होगा 1/√2 माइनस प्लस हो जाएगा -1, राइट। तो इट इज वर्क डन हो गया W2, ठीक है, इट इज अ वर्क डन W2। नाउ देखो तीनों चार्ज हमने ला दिए, फर्स्ट चार्ज कौन सा लाया, फर्स्ट चार्ज हमने ए पॉइंट के पास प्लस क्यू लाए, बी पॉइंट के पास माइनस क्यू चार्ज लाए और सी पॉइंट के पास अगेन प्लस क्यू लाए। अब लास्ट चार्ज और भी बाकी है, यहाँ डी पॉइंट के पास किसको लाना है माइनस क्यू को। तो वंस अगेन मैं आपको पूछता हूँ यहाँ पे वर्क की कम करना पड़ेगा ज़्यादा दोस्तों और ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यू को लाने के लिए हमको किस किस का इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन से चार्ज का इलेक्ट्रिक फेस करना पड़ेगा, ये प्लस क्यू का, ये माइनस क्यू का, ये प्लस क्यू का, तीन तीन इलेक्ट्रिक फील्ड को फेस करके हमें ये चार्ज को यहाँ डी पॉइंट के पास लाना है, तो वर्क भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वंस अगेन यहाँ पे नाउ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट डी विच इज़ गिवन बाय, भाई जिस जो चार्ज को लाना है तो W इक्वल टू वी क्यू के फॉर्मूला में किसको लाना है माइनस क्यू को, तो क्यू की जगह पे मैं रखता हूँ माइनस क्यू, कौन से पॉइंट पे लाना है डी पॉइंट, तो VD। अच्छा VD दोस्तों क्या होगा, VD मतलब पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू ऑन ए, सॉरी ड्यू टू माइनस क्यू ऑन ए, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू ऑन बी एंड पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू ऑन सी एट पॉइंट डी। यानी यहाँ पे टोटल तीन तीन चार्ज का पोटेंशियल हमें रखना पड़ेगा, पहले तो इसका पोटेंशियल, ये प्लस क्यू का पोटेंशियल, ये माइनस क्यू का पोटेंशियल, ये प्लस क्यू का पोटेंशियल, और पोटेंशियल फाइंड करना है सबका सी से। तो दोस्तों ये प्लस क्यू में डिस्टेंस क्या आएगा, देखो डिस्टेंस हो गया डी, ये माइनस क्यू का बी से डिस्टेंस कितना होगा, तो ये होगा √2d, और यहाँ पे ये माइनस क्यू का ये सी से डिस्टेंस क्या होगा, तो ये हो जाएगा डी। तो यहाँ पे माइनस क्यू, पहले पहले प्लस क्यू की बात करें तो के प्लस क्यू का कितना डिस्टेंस हुआ डी, माइनस क्यू का कितना हुआ, देखो माइनस क्यू का कितना दोस्तों, यहाँ पे माइनस क्यू है ना, माइनस क्यू का यहाँ से डिस्टेंस, ये माइनस क्यू का, ये रहा माइनस क्यू का, ये डी पॉइंट के पास ये जो पूरा डिस्टेंस है वो पूरा डिस्टेंस कितना आएगा √2d, राइट। तो ये √2d और ये प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू है तो प्लस क्यू का डिस्टेंस कितना आएगा दोस्तों, प्लस क्यू का डिस्टेंस हो जाएगा डी, राइट। सो इट इज W3। नाउ यहाँ पे के क्यू अगेन कॉमन ले लेते, के क्यू कॉमन ले लेते तो माइनस ऑलरेडी है, के क्यू अपॉन डी कॉमन ले लिया, तो के क्यू इंटू क्यू मतलब के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, फर्स्ट टर्म बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो आएगा 1, यहाँ पे बचेगा माइनस प्लस -1/√2, और यहाँ पे प्लस के क्यू बाई डी हमने कॉमन ले लिया 1, 1 + 1 यानी होगा 2, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी 2 - 1/√2, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी 2 - 1/√2। सो नाउ यहाँ पे जो टोटल वर्क आएगा, तो टोटल वर्क W इक्वल टू
टोटल वर्क W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W1 की वैल्यू दोस्तों W1 की वैल्यू हमने आगे ऑब्टेन करी है। W1 की वैल्यू क्या है? ये W1 की वैल्यू है के माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, ठीक है। W2 की वैल्यू है, देखो यहाँ पे W2 की वैल्यू क्या है? के क्यू स्क्वायर अपॉन डी 1/√2 माइनस 1। और W3 की वैल्यू क्या है? के क्यू माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी 2 माइनस 1/√2। तो ये सारी वैल्यू हम अगर ये इक्वेशन में रख दे, ये इक्वेशन में अगर रख दे, तो फाइनली ये हमको फॉर्मूला मिलेगा। यहाँ पे मैं के क्यू स्क्वायर अपॉन डी कॉमन निकालता हूँ, हर एक में देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन डी ऑलरेडी है। यहाँ पे होगा -1, ये टर्म में 1/√2 -1 माइनस, देखो माइनस अंदर जाएगा तो ये 2 प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा तो -2 माइनस माइनस प्लस 1/√2। अच्छा, ये -2 -1 -3 -1 -4 तो -4 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2 यानी क्या होगा? 2/√2। अच्छा, 2/√2 को हम कैसे लिख सकते हैं? ये 2/√2 है तो ऊपर होगा √2 इंटू √2 और नीचे होगा √2, ठीक है। तो एक √2 कैंसिल हो गया तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली √2। यस और नो? तो के क्यू स्क्वायर अपॉन डी -4 ऊपर होगा √2। अच्छा, अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें और k की वैल्यू वी नो दैट व्हाट इज k इक्वल टू 1/4 k की वैल्यू क्या होती है? 1/4 राइट। तो यानी k की वैल्यू 1/4 w इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर, k की जगह 1/4 माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, टेकिंग माइनस कॉमन, 4 ऑलरेडी डी यहाँ पे है। और अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये टर्म हो जाएगा प्लस, ये टर्म हो जाएगा माइनस, तो यानी ये होगा 4 माइनस √2। सो स्टूडेंट, इट इज द टोटल वर्क टू सेटअप ऑल द अरेंजमेंट, यानी टू सेटअप प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू ऑन ए बी सी एंड डी, ठीक है। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अभी इससे आगे थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे और क्या है? यहाँ पे है अ चार्ज Q0 इज ब्रॉट, फाइंड करना है। अ चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू द सेंटर E ऑफ स्क्वायर, द फोर चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड एट दिस कॉर्नर, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड। तो अब उन्होंने क्या पूछा है दोस्तों? तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा पूछा है कि यहाँ पे ये फिगर में फिर से आपको बताता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे चार्जेस है ही, हमने ला दिए प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू प्लस प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ऑलरेडी ये चारों चार्ज हमने यहाँ पे ला दिए। नाउ वी वांट टू ब्रिंग एन एक्स्ट्रा चार्ज Q0 और उसको कहाँ पे रखना है? E पॉइंट पे। तो कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा? कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, ऐसा पूछा। अच्छा दोस्तों, अब वर्क का फॉर्मूला क्या है? तो वर्क का फॉर्मूला होता है दोस्तों W इक्वल टू वी क्यू, राइट। उसमें Q मतलब जो चार्ज को हमें लाना है, जो चार्ज को मूव करना है, तो वो कौन सा चार्ज है? Q इक्वल टू Q0। तो यानी ये जो वर्क होगा Q इक्वल टू होगा Q0। अच्छा, अब V मतलब पोटेंशियल, तो पोटेंशियल किसका? पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एट पॉइंट E किसका? तो ये चारों चार्ज का पोटेंशियल, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ये सारे चार्ज का पोटेंशियल मुझे ई पॉइंट पे फाइंड करना है। तो टोटल 4 टर्म आएंगे, बट उसमें क्या है दोस्तों, देखो ये ई का हर एक चार्ज से डिस्टेंस, यानी प्लस क्यू से डिस्टेंस है आर, माइनस क्यू से डिस्टेंस है आर, प्लस क्यू से डिस्टेंस है आर, माइनस क्यू से डिस्टेंस है आर, यानी डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला देखो, के प्लस क्यू डिस्टेंस आर प्लस के माइनस क्यू डिस्टेंस आर प्लस के प्लस क्यू डिस्टेंस आर प्लस के माइनस क्यू डिस्टेंस आर। देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये दोनों टर्म, ये टर्म
ये टर्म और ये टर्म सब कैंसिल हो गए। तो फाइनली यहाँ पे वर्क का आंसर क्या होगा? 0। मतलब कि अगर ई पॉइंट पे अगर हमें नया चार्ज ये सिस्टम में एडजस्ट करना है, प्लेस करना है, पुट करना है, तो कोई एक्स्ट्रा वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि वर्क इक्वल टू डब्ल्यू इंटू क्यू। क्यू तो क्यू ज़ीरो है और बाकी सबका जो पोटेंशियल है, ये चारों चार्जेस का ई पॉइंट के पास पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा? 0। तो यानी ये टर्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल इज 0, ये वर्क हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं, सो नो एक्स्ट्रा वर्क is required to bring charge Q0 at point E। यानी यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यानी ये जो सम था, ये सम थोड़ा बड़ा था, बट आप ये वीडियो रिवाइंड करके थोड़ा देखेंगे और अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सअप या एसएमएस भी करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के जो टॉपिक हमने देखे, आज के टॉपिक में हमने क्या देखा? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। आप बोलोगे सर हमने पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, ऐसा नहीं, हर एक पोटेंशियल एनर्जी अलग है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, system of two charge in the external electric field, and potential energy of dipole in the uniform electric field। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे थोड़ा आगे देखेंगे, थोड़ा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और आगे के थोड़े टॉपिक्स देखेंगे। तब तक बाय बाय।